हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज है 4 फरवरी 2021 बृहस्पतिवार गुरुवार। जो व्यक्ति बृहस्पतिवार और गुरुवार की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं वह किस तरह से पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, व्रत कब करें, कितने करें, उद्यापन कैसे करें और व्रत में क्या खाएं, आज मैं यह सब वीडियो में बताने वाली हूं। तो ज़्यादा बोर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना होता है। पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। पीले फलों का प्रयोग किया जाता है। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन्य धान्य विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ इसका बृहस्पतिवार में व्रत की शुरुआत कब करें, आज मैं वो बताने वाली हूँ। व्रत की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के जो प्रथम गुरुवार होता है उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और व्रत कितने करने चाहिए वो मैं आपको आगे बताती हूँ। व्रत आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। जिस तरह से 16 सोमवार किया जाता है उसी तरह से 16 बृहस्पतिवार का व्रत आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आप पीले चीज़ें आप खा सकते हैं। जो भी जैसे मक्की की रोटी है और चने की दाल, इस तरह से आप बनाकर खा सकती हैं। व्रत में हल्दी का जो रंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति देवता को पीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो और इस दिन केले की आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ केले की पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं कि लोटे में जल भरकर उसमें चने की दाल और गुड़ डालकर केले की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास केले का कोई वृक्ष नहीं है तो आप सूरज देवता को भी वह जल चढ़ा सकते हैं। और स्त्रियां बिल्कुल भी उस दिन बाल न धोए, कोई भी साफ़ सफाई ना करें। घर के अंदर खास तौर पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए और कोई भी साफ़ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए। और गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति यानी विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है और भगवान बृहस्पति की भी पूजा की जाती है। आप चाहे तो विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका एक माला मतलब 108 माला आप बृहस्पति भगवान की माला कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इस दिन बाल दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाएं और साथ ही साथ स्त्रियाँ सिर भी नहीं धोएं। और इसी के साथ आप जब भी इस व्रत को करें तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और कथा जरूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ गाय को आप चने की दाल और गुड़ जरूर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है तो आप इस व्रत को जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान विष्णु का यह व्रत कर सकते हैं। निश्चित 100% इस व्रत को भगवान विष्णु के व्रत करने से संतान की प्राप्ति जरूर होगी और ये मैं आपको दावा भी कर सकती हूँ। बृहस्पतिवार की कथा पढ़ने से भी सुख समृद्धि मिलती है। पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो आप गुरुवार की व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इसी के साथ भगवान विष्णु और बृहस्पति भगवान की पूजा और आराधना कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। बृहस्पति देव को किस तरह से पूजा कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें, स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र धारण करके केले की पूजा करें। पूजा करने के साथ ही सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाएं और पीले भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। किसी की भी निंदा न करें इस तरीके से। तो अगर वीडियो